हाय, मैं हूं मुन्ना गुप्ता। आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे दिल से स्वागत है। पिछले 2 वीडियो में आप लोगों का प्यार मुझे मिला। बहुत खुशी हुई कि इतने सारे बच्चे जो हैं, मतलब हम जैसे लोगों को भी प्यार कर सकते हैं। और इसी प्यार को देखते हुए मैं आज एक तीसरी वीडियो आप लोगों को देने जा रहा हूँ। पिछले 2 वीडियो में मैं बात किया था गणित के बारे में कि गणित क्या है, गणित किसे कहते हैं। और दूसरी वीडियो में मैंने वास्तविक संख्या की बात की थी आप सबों से। आज भी मैं वास्तविक संख्या के बारे में ही कुछ और बातें, कुछ और जानकारियां लेकर के आया हूं, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी भी कहीं परेशानी नहीं हो। यदि आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरे ध्यान से पढ़ते हैं, तो मैं वादा करता हूं आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका छूटने नहीं जा रहा है। इसके लिए बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव के लिए रट्टा मारते हैं। आप लोगों को रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी, ये मेरा चैलेंज है। देखिए, तो बात ही ना करके हम सीधे बात करते हैं। आइए हम देखते हैं कि हमें आज क्या करना है। यहां मैंने लिख रखा है कि वास्तविक संख्या पार्ट 2, यानी हम लोगों को इसमें वास्तविक संख्या पार्ट 2 के बारे में जानकारी हासिल करनी है। ये वास्तविक संख्या पार्ट 2 में है क्या आखिर? जब इसके अंदर घुसेंगे, मतलब प्रवेश करेंगे, तभी समझ में आएगा कि इसके अंदर क्या खजाना छुपा हुआ है। तो विद्या तो बहुत बड़ी चीज होती है, खास करके हमारा मैथ, जो सभी वेदांगों और सभी शास्त्रों से ऊपर माना जाता है, वो चीज की पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं। तो दिल से करें, आप बिल्कुल दिल से करें। चलिए, यहां लिखा है कि वास्तविक संख्या का दूसरा परिभाषा, ये हमको जानना है। तो सबसे पहले हम इसी को जानते हैं कि वास्तविक संख्या का दूसरा परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपसे पहले भी कह चुका था कि आप कॉपी पेन लेकर के ही आप हमारे सामने बैठेंगे। तो आप लोग अपनी अपनी कॉपी कलम निकाल लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। मैं बोल रहा हूं, चलिए लिखेंगे वास्तविक संख्या को परिभाषित करें। वास्तविक संख्या को परिभाषित करें। आप ये भी लिख सकते थे उसमें कि वास्तविक संख्या की दूसरी परिभाषा को लिखें, ये भी कर सकते हो, क्योंकि पहली परिभाषा मैं आपको दे चुका था। आज दूसरी परिभाषा मैं आपको देने जा रहा हूं। लिखिए, इसका आंसर लिखेंगे, एक ऐसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या, एक ऐसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या, परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे और विस्तार से देखेंगे इसका एग्जाम्पल कि ये क्या चीज होता है। जैसे मैंने कहा, एक ऐसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों का संग्रह होता है, दोनों एक साथ में होता है। ठीक है, सपोज कीजिए कि एक बैग में हाथ में लेकर रखा हूं, एक झोला है, और इस झोले के अंदर मैं परिमेय संख्या भी डाल दिया, अपरिमेय संख्या भी डाल दिया। तो जब परिमेय और अपरिमेय दोनों को मैं उस झोले के अंदर डाल दिया, तो इस झोले का जो नामकरण हम करेंगे उसका नाम होगा वास्तविक संख्या। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसके लिए मैंने एक पेड़ बनाया है ताकि आपको थोड़े अच्छे तरीके से समझा सकूं। ये एक पेड़ है, जैसे एक पेड़ की कई डालियां, मतलब कई शाखाएं होती है, बहुत सारी डाली उसके पेड़ के निकले होते हैं, बहुत सारे डाले होते हैं ना पेड़ के। तो इस पेड़ के सिर्फ 2 ही डाल मैंने बना रखा है। कारण ये है कि वास्तविक संख्या जो है 2 प्रकार का होता है। वैसे तो अगर देखा जाए तो जितने भी संख्या हैं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, ऋण संख्या, जितने भी संख्या हैं, वे सारे के सारे संख्याएं इन्हीं से प्राप्त होते हैं, वास्तविक संख्या से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो
इस तरह से मतलब ये कहना होगा कि वास्तविक संख्या के प्रकार तो सर बहुत सारे हैं, लेकिन आपने कहा सर दो ही होते हैं, ऐसा क्यों कि वास्तविक संख्या दो ही प्रकार के होते हैं? इसलिए कहा क्योंकि जिस संख्या की नाम मैंने लिया, सम संख्या, विषम, प्राकृतिक, पूर्ण, ये सारे के सारे परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। जितनी भी संख्या है वो सब परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत कुछ नहीं, लोल बचता है बेचारा, कुछ नहीं है, खाली झोला इसके पास में रहता है। ठीक है, यूं कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या ने शादी की तो उसके दो पुत्र पैदा हुए, एक का नाम परिमेय रखा, दूसरे का नाम अपरिमेय रखा। लेकिन जैसे ही इनकी शादी हुई तो इनका परिमेय संख्या का परिवार बढ़ता चला गया। सम, विषम, प्राकृत, पूर्ण, भाज्य, अभाज्य, ये इस तरह के बहुत सारी संख्या है, बट अपरिमेय संख्या का परिवार नहीं बढ़ पाया, वो सीमित ही रह गया। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वास्तविक संख्या का दूसरे परिभाषा में कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, फिर यहां मैंने लिख रखा है वास्तविक संख्या के प्रकार। वास्तविक संख्या के प्रकार, तो ये तो मैंने बता ही दिया कि वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। वैसे इसका प्रकार तो बहुत सारा है, लेकिन सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं? परिमेय संख्या के अंतर्गत में आते हैं, और ये इसके अंतर्गत कुछ भी नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने वास्तविक संख्या को दो प्रकारों से व्यक्त किया है। तो ये तो आप लिख चुके हैं। अब हम जानते हैं वास्तविक संख्या का उदाहरण क्या है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कैसे देते हैं, चलिए। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। मैंने आपसे क्या कहा? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के संग्रह को, है ना, दोनों के संयोजन को, जब दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है उसका नाम होता है वास्तविक संख्या। जैसे देखिए 2, 3, 1/2, 0, √9, 22/7, 3√81, 0.24 अपूर्णांक, इसको रेखड़ी भी आप कह सकते हैं, इसको आप बार भी कह सकते हैं। फिर 2.5333, ठीक है। इसके अलावा 3√49/√, यहां पे मैं डाल देता हूं आपको 81। ये जितने भी मैंने लिख रखा है ये सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ परिमेय संख्या है। एक भी एग्जाम्पल आपका नहीं छूटेगा। एक भी क्वेश्चन में अगर एग्जाम में आपका सवाल आता है परिमेय अपरिमेय से रिलेटेड, तो आप विश्वास रखिए आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। तो ये जितना भी मैंने लिखा है ये सब के सब क्या है? ये सभी के सभी परिमेय संख्या है। ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। अब एक एक करके हम बात करेंगे, वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी। अगले वीडियो में हम एक एक करके बात करेंगे इनके ऊपर कि ये परिमेय संख्या है तो कैसे हैं। ठीक है, दूसरी एग्जांपल मैं देता हूं अपरिमेय संख्या का, देखिएगा यहां मैं लिख दे रहा हूं आगे ही, अपरिमेय संख्या। यहां देखेंगे √3, √5, आइए इसको √2 भी बोल सकते हैं यहां पे। इसके बाद पाई, ठीक है ना, पाई जो ग्रीक अक्षर का वर्ड शब्द है, पाई हो गया। 2 - √2, 3 + √5, 3 + √7/√2। इसके अलावा
3.4110 4100 4100 डैश डैश डैश, ये आगे तक इसको आप कर सकते हो। तो ये जितना मैंने लिख रखा है ये सब के सब किस में आते हैं? अपरिमेय संख्या के अंतर्गत में आते हैं। तो ये सारा ये जो परिवार है ये अपरिमेय का परिवार है ना, ये अपरिमेय संख्या का परिवार है, ऊपर वाला आपका परिमेय संख्या का परिवार है। और जब दोनों परिवारों को एक साथ एक झोले के अंदर या एक कमरे में, जैसे ही एक कमरे में बंद कर देते हैं उस कमरे का नाम पड़ जाता है वास्तविक संख्या। तो आप इसको जल्दी से जल्द उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे, जल्दी कीजिए। चलिए, तो इतना ही आज के लिए रहने देते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। अगली बार मैं आपसे बात करूंगा परिमेय संख्या के जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, एक एक एग्जाम्पल के बारे में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये कैसे होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।